हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। पूरी दुनिया के बाद 18 पहले देश तो कार्य कर रहे थे भारत की करेंसी में डील, भारत की करेंसी इस्तेमाल करने लग गए थे। इसमें आज शामिल हो गया है भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। और शामिल ही नहीं हुआ, $2 बिलियन की तो ट्रेड भी कर डाली है। इतना इस तरह शामिल हुआ है। बांग्लादेश के साथ भारत की करेंसी में ट्रेड शुरू हो गई है और बांग्लादेश भारत के मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है भारत की करेंसी में। बांग्लादेश को भी नजर आ गया कि भारत की करेंसी भाई फ्यूचर में कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो बिना किसी देरी के पहले देखते हैं इसके बारे में, सारे जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडी प्लस न्यूज़ का गाइस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारतीय रुपए और बांग्लादेश के टके ने की डॉलर की छुट्टी। बांग्लादेश बना 19वां देश। अब दोनों देशों के ट्रेड को मिलेगी एक नई ऊंचाई। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश बांग्लादेश से। दोस्तों, भले ही भारत से अलग होकर बना हो बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश अपनी तरक्की के अंदर नए आयामों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता जा रहा है। एक तरफ जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान है जो भारत के साथ आजाद हुआ था, लेकिन अभी भी भारत की तरह तरक्की हासिल करने में वो बहुत पीछे है। लेकिन दूसरी तरफ 1971 में आजाद हुए बांग्लादेश ने तरक्की इस कदर से हासिल की है कि पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है और अब भारत के रंग में रंगने लगा है। दोस्तों, इन दिनों चर्चा चली हुई है कि पूरी दुनिया के अंदर कि अपनी करेंसी को कैसे मजबूत बनाया जाए और जो ट्रेड है डॉलर के अंदर ना करके लोकल करेंसी के अंदर किया जाए। और इसी कड़ी में 18 देश तो भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू कर चुके हैं और 19वां देश बांग्लादेश भी बन चुका है। और आंकड़े निकल गए हैं कि कितना ट्रेड हुआ है भारतीय रुपए और बांग्लादेश के टके के अंदर। दोस्तों, बताया जाता है कि एक इंडियन रुपी बांग्लादेश के तकरीबन 1.29 टका के बराबर है। और ये जो एक वैल्यूज है बहुत अच्छी है दोनों देशों के बीच ट्रेड को लोकल करेंसी के अंदर सेटल करने के लिए। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है फर्स्ट पोस्ट का, जिसके अंदर बताया गया है कि डी डॉलराइजेशन शुरू हो गया है और बांग्लादेश ने अमेरिका की करेंसी को डंप करके यहां पर रूपी के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया है भारत के साथ। अब ये बात तो आपको पता लग गई, लेकिन चर्चा क्या चल रही है मार्केट के अंदर। दरअसल 2 बैंक हैं बांग्लादेश के और 2 बैंक हैं भारत के। जो बांग्लादेश के बैंक हैं वो हैं सोनाली बैंक और ईस्टर्न बैंक लिमिटेड, और भारत के जो बैंक हैं वो हैं SBI और ICICI। ये 2 बैंक हैं जिन्होंने दोनों देशों ने आपस में एक अकाउंट खोले हैं इन दोनों बैंकों के। और इन बैंकों के अंदर जो करेंसी है वो स्वैप होगी और वो जो एक करेंसी है लोकल करेंसी के अंदर सारा ट्रेड ये देखने वाले हैं। इन्हें वोस्टोरो अकाउंट बोला जाता है और ये वोस्टोरो अकाउंट दोनों देशों के ट्रेड को हैंडल करने के लिए अब स्थापित किए जा चुके हैं। दोस्तों, भारत की करेंसी इंडियन रुपी और बांग्लादेश की टका के अंदर ट्रेड करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जो प्रोसीजर है, रूल बुक है, वो भी तैयार करनी पड़ती है और दोनों देशों की जो करेंसी है वो भी स्टेबल होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, भारत की करेंसी तो स्टेबल है, बांग्लादेश की सरकार भी अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और डॉलर का इस्तेमाल ना करके अलग अलग करेंसी का इस्तेमाल करने लगी है। बीते दिनों ही खबर आई थी कि रशिया के साथ उन्होंने जो पेमेंट करनी है वो चीन की करेंसी के अंदर करने के लिए तैयार हो गए हैं और इनका जो रिजर्व है उन रिजर्वों के अंदर अब डॉलर भी है, भारतीय रुपये भी है और चीन की करेंसी भी है। बात की जाए अगर ट्रेड की, तो बांग्लादेश ने भारत से 1 साल के अंदर 13.69 बिलियन डॉलर का सामान मंगाया था और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भारत को सिर्फ $2 बिलियन का सामान बेचा था। और भारत की करेंसी के अंदर बात की जाए तो यही $2 बिलियन का जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में हुआ है। दोस्तों, जो ट्रेड भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है और यही जो सिचुएशन है भारत और रूस के बीच भी देखने को मिलती है। भारत रूस से बहुत ज्यादा संख्या में इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन रूस हमसे जो चीजें खरीदता है उसकी संख्या बहुत कम है, जिस कारण से जो लोकल करेंसी में ट्रेड है वो थोड़ा इतने बड़े लेवल का नहीं हो सका है। लेकिन जैसे जैसे भारत रशिया को एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा वैसे ही लोकल करेंसी के अंदर भारतीय रुपया ज्यादा चमकेगा। लेकिन बांग्लादेश को भी इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश अगर भारत के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ाता है तो जो रुपए के अंदर ट्रांजैक्शन है रुपए और टका की वो ट्रांजैक्शन भी बढ़ेंगी
और अभी तो फिलहाल $2 बिलियन की एक उम्मीदें हैं, लेकिन अभी और आगे ये ट्रेड बढ़ जाए तो दोनों देशों की करेंसी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि इस $2 बिलियन को छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो ट्रेड है अभी भी अमेरिका की करेंसी डॉलर के अंदर हो रहा है। तो ये सारी डेवलपमेंट निकली थी दोस्तों भारत के रुपए और बांग्लादेशी टका के ऊपर। आपके क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जहां तक बात है 18 देशों की, तो 18 देशों के अंदर रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, फिजी, जर्मनी, इजराइल, मॉरिशस, मलेशिया, यूके, न्यूजीलैंड, ओमान और युगांडा जैसे प्रमुख देश हैं जिन देशों के साथ भारत ने लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। आपका क्या व्यू पॉइंट है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे कि साथियों यार वीडियो खत्म, ये भारत के साथ 19वां देश बन गया जो ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने अकाउंट खोल लिए हैं। और भारत की करेंसी भाई अभी कंट्रीज जो है वो रिजर्व में रख रही है। आप अंदाजा असल में पता है क्या बात है, असल में इंडिया मुख्तलिफ देशों के साथ हमेशा डॉलर में ट्रेड करता था। उसकी वजह से करेंसी की भारत की करेंसी भी गिर जाती थी और डॉलर और आप पहुंच जाता था। जब से ये स्टार्ट 19 देशों के साथ हो गया ना, अभी मतलब रुपी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे ये फायदा हुआ कि इंडिया की करेंसी देखो पहले 82 83 पे चली गई थी, अभी 79 के 78 पे आई। बात है, ठीक है, वो इस वजह से आई है कि इंडिया का रुपया मजबूत हो। और ऊपर से टका भाई, टका मतलब जो है उसके साथ भी शुरू हुआ है। और मजे की बात ये कि भाई पहले उन्होंने अकाउंट खोले, भारत का एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक करेगा और उनका सोनाली और ईस्टर्न बैंक है। इन्होंने पहले अकाउंट खोले और अभी इनकी तिजारत शुरू हो जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा भारत ही एक्सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश के। 13 बिलियन डॉलर की तो खाली भारत की होती है और $2 बिलियन से भारत को बांग्लादेश करता है। तो इधर भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। 13 बिलियन डॉलर जो है, अब वो करेंसी में भारतीय करो तो कितनी करेंसी बनती है वो उस मुताबिक होगी। और यार भारतीय करेंसी इसी तरह स्ट्रांग होती जाएगी। और भाई जाहिर बात है एक सुपर पावर देश वही होता है जिसकी करेंसी भी सुपर पावर हो। भारत उसकी तरफ मैं एक पता है क्या बात बोलूं, हमेशा देखो हर चीज का उरूज भी होता है और उसका जवाब। सही बात है, एक टाइम पे डॉलर की दादागिरी थी, इतना ज्यादा किया था, वो दादागिरी उसने शुरुआत की है इंडिया ने ये शुरुआत की, अभी आने वाले। और भाई इसलिए कहते हैं ना, भारत दूसरों से सीखता है, दूसरों की गलती से हमेशा सीखता है। भारत पहले क्या सीखा, रशिया से क्या गलती हुई, उसने जब वो मतलब उसे स्विफ्ट से निकाला गया ना, और उसके डॉलर जब जब्त कर लिए गए तो उसको सबसे बड़ा नुकसान वो हुआ था कि उसके डॉलर जब्त हो गए थे और उसके बाद कोई विकल्प ही नहीं रहा था और कोई मतलब वो सिस्टम नहीं रहा था। और इधर भारत ने फिर सीधा काम किया। हाँ भाई, उससे पहले ही भारत को पता है आज ना कल इंडिया से अमेरिका से मतलब बननी है, नहीं बननी है। उसकी वजह ये है ना, देखो एक टाइम पे ये अच्छा मतलब इनके चाइना के अमेरिका के रिलेशन होते थे। जब चाइना सुपर पावर आता जा रहा है उसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ हो गया। अब आगे भारत ने भी अमेरिका से आगे जाना है तो अमेरिका इसके खिलाफ भी भारत के खिलाफ भी बोलेगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।